ये स्प्रिंग वाला, जैसे वीडियो ये स्प्रिंग वाला। अच्छा इसमें भी पिलाई नहीं डली हुई नीचे, ये रखे हुए खाली। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इकबाल का ये शेर उन अफराद पर, उन शख्सियात पर बिल्कुल दुरुस्त आता है जिन्होंने हमेशा मुखय्यर होने का सबूत न सिर्फ दिया बल्कि अमली तौर पर इस माशरे में ऐसे नादार अफराद को अपने मुखय्यर होने के पर वो पेश किए, तहाइफ पेश किए और उनका साथ दिया। ये माशरा जिस ज़बूहाली का शिकार है वहाँ पर बेटी की शादी और बेटी की शादी नामुमकिन है, बल्कि किसी हद तक बदहाल माशरे में ऐसी बहुत सी बेटियाँ हैं जिनके सरों पर सफ़ेद तारें छलकती नज़र आती हैं, और ऐसे बेटे भी हैं जो किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में, अपनी दुल्हन की तलाश में ख्वाब अपने आंखों में सजाए बड़ी उम्र की तरफ जाते हैं। इस माशरे में आज हम इस एक ऐसी तकरीब में मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा हल्लो गुल्ले की नहीं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई शायद रश नहीं हो, लेकिन एक नादार एक ज़रूरतमंद ख़ानदान की कफ़ालत की गई और एक ऐसे नौजवान ने की जो कि जिसका नाम आदिल ख़ान है। आदिल ख़ान अल जन्नत रेस्टोरेंट, आदिल ख़ान अल जन्नत रेस्टोरेंट लाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के मालिक के ऑनर हैं, और वो हर साल बल्कि हर महीने ऐसे अफराद की कफ़ालत करते हैं, उनकी मदद करते हैं जिनके घर अपनी बेटी या अपने बेटे को रुखसत करने के लिए कुछ नहीं होता। इस वक्त हम ऐसी तकरीब में मौजूद है जिसकी कफ़ालत और जिसका तमाम तर इंतज़ामात आदिल ख़ान ने किए। हमारे साथ दूल्हा मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये जो आज की तकरीब है, आज के जो मामलात इनके साथ हुए हैं, उनकी इनकी कैफियत क्या है, इनकी क्या ख़याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, फुटबॉल सिलाई काम करते ठीक है। तो माशाअल्लाह शादी ख्वाब होता है हमेशा, और हर नौजवान की एक लगन होती है, एक आस होती है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि बड़े आसानी के साथ इस मकाम पर पहुँचे। आज माशाअल्लाह एक अच्छे इंसान की वजह से आपका एक रिश्ता तय हुआ, तो क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग है आपकी? हैं। हम आदिल खान भाई का शुक्रगुजार हैं जिन्हें हमारे साथ इतना तावन किया। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह झोलियाँ भर भर के दे, अल्लाह खुश रखे। तो आप इस तरह महसूस करते होंगे कि आपके साथ माशाल्लाह आज आपका ख्वाब, आपके चेहरे पर खुशियाँ, और माशाल्लाह जिस तरह आपकी एक अच्छी कैफियत है, तो इस तरह आप चाहेंगे, आपके जहन में एहसास होगा कि ऐसे मज़ीद और लोग हों जिनके साथ मदद की जाए। हाँ जी, होते हैं गरीब लोग बहुत से हैं यहाँ पे। अल्लाह आदिल आदिल जो आदिल खान भाई उनकी भी मदद करेंगे, और भी बहुत से गरीब है उनकी भी मदद करेंगे आदिल खान भाई। और अल्लाह अल्लाह खुश रखे उनको। और आप फिर आपके अंदर भी कुछ जज्बा ऐसा पैदा हुआ होगा कि चलें जिस तरह मेरे साथ हुआ है, और भी आपके जो ऐसे कुछ फैमिलीज़ हैं, लोग आपको नज़र आते हैं, तो शायद आप भी कोई काम करें, कोई मदद करें इनकी, इन आदिल भाई जैसे लोगों से। इंशाल्लाह मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो और कोई ख़ास बात, कोई ख़ास पैगाम? ख़ास बात यही कि आदिल ख़ान भाई का जितना शुक्र करें कम में, जिनने हमारे साथ इतना तावन किया। हमारे साथ जो दुल्हन है, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ख़ास तौर पर जो बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है एक वालिद पर, एक माँ बाप पर, कि बेटी घर में हो और उसकी रुख़सत के असबाब ना हो। वो कर्ब, वो दर्द, वो लम्हात सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाप ही महसूस कर सकता है। आज हमारे साथ आदिल ख़ान भाई ने जिस फैमिली की शादी कराई, बच्ची की ख़ास तौर पर, उस बच्ची के वालिद मौजूद हैं हमारे साथ, और हम इनकी कुछ तासुरात जानना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरे साथ इतना तामुन किया। अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, अल्लाह इनकी खैर खैरियत रखें, जहाँ कहीं जाए खैरियत से जाएं, खैरियत से आएँ।
अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको इज्जत दे कि ये हर गरीब बच्ची की शादी करवाते रहे, हर गरीब की मदद करते रहें। अल्लाह इनकी खैर खैरियत रखे। जितनी इनकी हुई इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, जहेज़ का सामान दिया है और मैं साथ बहुत ताउन किया, खाना दिया है मेरे मेहमानों को। अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, इससे मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता अच्छा, जब आप ज़ाहिर है एक बच्ची का वालिद होता है तो बच्ची की शादी नहीं हुई और बड़े मामलात होते हैं, तो क्या एहसास होता था, क्या तकलीफ़ होती थी, क्या कर हूँ। बस थोड़ा मैं परेशान था कि कैसे शादी होगी। फिर इनका मैंने पैगाम सुना, फिर मैं इनके पास पहुंचा। इन्होंने बोला इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आप बेफ़िक्र हो के मेरे शादी आपकी बच्ची की होएगी, ऐसी होएगी शादी कि और भी कोई गरीब बच्चियाँ आएंगी, उनकी भी शादी होएगी। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बेफ़िक्र जाओ, मेहमान लेके आओ, खाना मिलेगा उनको, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, मतलब किसी कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इंशाल्लाह इनका अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, अल्लाह इनकी खैरियत रखे, ताकि ये और गरीब बच्चों की भी शादी कराते रहें। बस और शुक्रिया इनका अदा करता हूँ। इस तकरीब में जो आपने देखी, हमने आपको इस हवाले से कुछ बताया। उसमें जो अहम रोल है, अहम किरदार है जिसका ज़िक्र किया, अल जन्नत रेस्टोरेंट लांडी इंडस्ट्रियल एरिया फ्यूचर बोर्ड के ऑनर मालिक आदिल ख़ान साहब का। और ये वाकई वो बहुत बहुत बड़ा जज्बा है जिसका हमने इज़हार किया, और आपने ख़ुद अभी देखा कि क्या जज्बात थे वो उस गरीब ख़ानदान के, उस बाप के जिसने आज जो अपने आज एक बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश हुआ, और एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा उसके सर का ज़मीर का और दिल का बोझ वो आज उतर गया एक ऐसे शख्स की वजह से जिसे अल्लाह पाक ने कुछ दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अल जन्नत रेस्टोरेंट के ऑनर और इस ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले, इस बच्ची की शादी करने वाले, इस दुखी और तकलीफ़ ज़दा बाप का हाथ थामने वाले आदिल ख़ान, जो और भी कई ख़ानदानों के साथ मदद कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आदिल भाई, बहुत बड़ा जज्बा, माशाअल्लाह पाक आपको बरकत दे। क्या फ़ील किया आपने? लोग कारोबार में आज करोड़ों अरबों रुपए के कारोबार हैं, किसी को वक्त नहीं आज, और आज का दौर बहुत मुश्किल दौर गुजर चुका है। तो ऐसी क्या जज्बात हैं, क्या आपके जहन में था, क्या आपके दिल में था कि जो आप एक गरीब ख़ानदान की शादी करवाने, एक बच्ची की शादी करवाते हैं और आप उनका हाथ थामते हैं? क्या वो एहसास है, क्या जज्बा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया है कि अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी मुझे दी। बहरहाल ये काम मेरे कोई 2 4 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन वो पस मंज़र यानी सामने नहीं थे। मतलब तो कुछ दिन पहले बस ऐसे ही एक ख़्याल आया कि इस काम को क्यों ना मैं बढ़ाऊँ। तो 1.5 माह पहले मैंने एक वीडियो वायरल की थी जो फेसबुक पे, तो माशाल्लाह उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन आई मेरे पास। तो उसमें से अभी मेरे पास 14 केसेस आए हुए हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो हमने यही वादा किया था कि 2 महीने में हम एक शादी करवाएंगे। तो मेरे मालिक का एहसान है कि आज 1.5 महीने बाद मेरी जो पहली शादी है, जो मैं ये वायरल वीडियो इसलिए वायरल कर रहा हूँ कि आज पहली शादी है जिसमें बच्ची का तमाम जहेज़, और अपने ही रेस्टोरेंट अल जन्नत में जो एक छोटा सा ऊपर बैंक्वेट बनाया हुआ है उसमें खाने का अच्छा इंतज़ाम, बाकायदा लड़की यहाँ से रुखसत होगी इज़्ज़त के साथ। तो इसमें तमाम तर जहेज़ दिया है, ये सिर्फ़ हमने अपनी तरफ से किया है, अभी तक यानी किसी की इसमें कोई ताउन नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे मेरे पास अभी 14 केसेस हैं, अभी मज़ीद और बढ़ेंगे। तो मेरे पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ के मालिकान दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और मेरी इस शादी में नॉर्मल 1.5 से 2 लाख रुपए लगा है। तो मैंने जो अपना ये पैकेज निकाला है, अल जन्नत की कमाई का आधा हिस्सा निकाला है कि और काम भी बहुत हैं, लेकिन अपने हाथ से एक नेकी का काम करना, ये मेरे जहन में आया कि ये मैं ख़ुद से करूं। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मेरे साथ आए, कि गायबाना आए, फ्रंट पे आए, मेरे साथ आए, ताकि ये जो 1.5 2 महीने में मैं एक शादी करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि महीने में 4 4 शादियाँ हों। अभी तक कितनी शादी करवा चुके हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह अभी तक तो अगर 4 5 साल से लगे हुए हैं तो 20 30 शादियां मैं करवा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ्रंट पर आकर अब मुझे आप जैसे दोस्तों ने मशवरा दिया कि ये काम आप बाहर लाएं, सोशल मीडिया पर लाएं, शायद अल्लाह के नेक बंदे हैं, करोड़पति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, तो शायद वो मेरे साथ
رابطے میں آئیں تو یہ کام کو میں نیک نیتی کے ساتھ، اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے، یعنی مجھے کسی چیز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں، کچھ میرے ساتھ مخیر حضرات آئیں، کہ تاکہ میں 14 شادیاں میرے لیے سمجھیں یہ کہ اگر اللہ پاک مجھے دے تو انشاءاللہ ان 14 شادیوں کو میں سال میں نپٹاؤں گا اپنی طرف سے. انہیں تو کسی کو 2 مہینے کا ٹائم ہے کیا ہے، لیکن اگر کوئی اچھے لوگ آ جائیں تو شاید یہی شادیاں 2 مہینے میں بھی کلیئر ہو سکتی ہیں. تو بس میری گزارش ہے کہ اللہ پاک اس مقصد میں مجھے کامیاب کرے، اور انشاءاللہ اس کو میرا جو موقف ہے اسے بڑھانے کا ہے، اسے مزید بڑھانے کا ہے، اور اپنی تمام تر، اب دیکھیں آپ الیکشن کا سماں ہے، ہر بندہ الیکشن کی گیما گیمی میں لگا ہے. آج اتنی بارش تھی، آج ہمارا فرسٹ پروگرام جو کہ ہم نے وائرل کرنا تھا، لیکن اتنی بارش تھی، اس بارش کے باوجود ہم نے اس پروگرام کو کلیئر کیا، کہ اللہ سے دعا کی کہ بارش بند ہو، اور اللہ نے کیا، میرے رب نے کیا. یہ پروگرام ہمارا آج ایک رخصتی ہو جائے گی انشاءاللہ. فکس 1.5 ماہ بعد ایک اور لیاقت آباد کی ایک پارٹی ہے، ان کی سے سلیکشن ہے، ان کی شادی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم وائرل کریں گے. تو بس اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، ایک باپ آپ کے پاس آتا ہے اور بڑے مجبور قسم کا، اس وقت آپ کے احساسات کیا آتے ہیں، اور آج جب وہ ایک رخصت کر رہا ہے اپنی بیٹی کو، تو آپ کی اپنی ذات کے اندر عادل خان کے اپنے کیا جذبات، کیا احساسات ہوتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو دنیا میں غریب پیدا نہ کرے. بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایریا ایسا ہے، ایک فیوچر کالونی، لانڈی، معین آباد، شیرپاؤ کالونی، یہاں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی. ایک وقت کی روٹی، ایک ایسے گھر ہیں جہاں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور تر بہت معاملات ہیں. الحمدللہ ماہانہ میں اپنی جیب سے کچھ گھروں کو جو مجھ سے ہوتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. کئی گھر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جب آتے ہیں والدین آتے ہیں، وہ مائیں روتی ہیں، پھر ان کو ہم چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، جو زیادہ مستحق ہے تو انشاءاللہ اس کا کام ہم لیتے ہیں بنا کسی اس کے یعنی جو ہے نا سفارش کے. اور الحمدللہ اس کام کو بڑھائیں گے، مزید تیز کریں گے. کوئی اللہ کا بندہ سننے والا ہو، جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہو بہت زیادہ. ہماری کوئی انکم نہیں ہے، خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ جو لاکھوں روپے کماتے ہیں، اللہ پاک ان کے یہ میری ویڈیو ان تک جائے، مجھ سے رابطے میں آئیں، آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو کر کریں. نہ کریں تو انشاءاللہ ویسے بھی ایمانداری سے میں اس کام کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. عادل خان آنر ہے الجنت ریسٹورنٹ کے، ان کا جذبہ آپ نے دیکھا، وہ احساس دیکھا، اور وہ فیلنگ، وہ احساس تو خیر اسے ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کہ جب ایک بیٹی باپ کے دہلیز پر اپنی عمر کو پہنچے، شادی کی عمر کو، اور ایک باپ بے بسی کا شکار ہو، اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب وہ صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے. اور جب عادل خان جیسے لوگ ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، ان کا درباں بنتے ہیں، ان کی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، تو پھر وہ فیلنگ، وہ جو جذبہ ہے، اور اس کا جو ریٹرن ہے، اس کا اس کا جو دینا ہے، وہ صرف اور صرف رب کی ذات کا ہوتا ہے. اسے نہ انسان کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی اور شخص دے سکتا ہے. امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نہ صرف عادل خان اور ان جیسے مخیر حضرات کے حق میں دعا کی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر ساتھی مل جائیں، ہمیں ایسے اسپانسر مل جائیں جو بچوں کی شادی کروائیں، تو ہم اس جذبے کو، اس کام کو زیادہ بڑے طریقے سے وسیع پہ کر جائیں گے. ارشد خان ہزاروی کے ساتھ سعید خان عباسی، بابل نیوز، کراچی.